क्यों नाजरीन, मैं हूं रफ़ीउल्लाह नियाज़ी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर। नाजरीन, आज पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर अहम मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ बानी पीटे इमरान खान की हस्पताल मुंतकली का मामला सियासी और कानूनी बहस का मरकज़ बना हुआ है, तो दूसरी जानब मुल्क में नए सूबे का मुतालबा एक मरतबा फिर शिद्दत इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के कल के जो फैसला, जिसमें 3 रुकनी बेंचेस के सरबरा जस्टिस शाहिद वहीद साहब कर रहे थे, जिन्होंने कल अपने फैसले में हुक्म जारी किया है हुकूमत को कि वो इमरान खान को 2 दिन के अंदर अंदर उनको शफा जो प्राइवेट निजी हॉस्पिटल है उसमें शिफ्ट किया जाए और जो ज़रूरी जो सिक्योरिटी है उसका अरेंजमेंट किया जाए। इसके अलावा इसमें ये चूँकि 7 सफ़हात का एक वर्डे का एक फ़ैसला है, इसमें बहुत सारी शराइत रखी गई हैं कि अगर इमरान खान की सियासत पर या उसकी बीमारी पर सियासत की जाएगी या उसका जिक्र किया गया तो ये जो रिलीफ दिया गया है ये वापस भी लिया जा सकता है। इस तरह उन्होंने ये भी अपने फैसले में लिखा है कि अगर हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करती या कोई इसमें रोड़े अटकाती है तो आप दोबारा अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। नाज़रीन, एक लंबे अरसे से इमरान खान की सेहत के बारे में मुख्तलिफ फोरम पर, सोशल मीडिया पर, अखबारात में PTI उसकी बहनें एक आवाज़ बुलंद कर रही थी कि इमरान खान जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, वो बीमार है और उसे एक बेहतर इलाज की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट के एक शानदार फैसले आने से जो सियासी जमूद था, जो तत्तल था, वो टूट चुका है और एक फिर एक सियासी बहस जो है शुरू हो गई है। इस तरह हम देखते हैं कि देखें, दुनिया में टोटल 195 मुल्क हैं। 195 मुल्कों में से 182 ऐसे मुल्क हैं जिनकी आबादी जो है वो 12 करोड़ या 12 करोड़ से कम है, और हमारा जो सूबा पंजाब है उसकी भी आबादी 12 करोड़ है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये जो छोटी जो सूबे हैं, जो कम आबादी वाले सूबे हैं, वो अक्सर पंजाब को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि चूँकि बड़ा सूबा है और बड़े भाइयों जैसा ये सलूक नहीं कर रहा और यहाँ से जो मेजॉरिटी लेता है वो ही पावर में आता है। तो हम ये समझते हैं कि इस तरह इसकी डिवीज़न से हम चाहते हैं कि जो प्रोविंस बनने चाहिए, इससे जो है ना, जो उसका हुजूम है, जो वॉल्यूम है सूबों का, वो उसमें भी कमी आएगी। और जहाँ भी सूबे का कैपिटल होता है वहाँ डेवलपमेंट होता है। माजी में हमने देखा, या उसके साथ जो एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं और मुल्क हैं, जो ज़िले हैं, वहाँ तरक्की होती है। इस तरह जितने ज़्यादा सूबे बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अजला में तरक्की होगी, जो और नए छोटे छोटे यूनिट्स बनेंगे, तहसीलें जो ज़िले में बनेंगे और सब तहसीलें तहसील में कन्वर्ट होंगी। तो ये है हमारा आज का मौजू नाज़रीन। और इसके लिए मुझे टेलीफोन लाइन पर जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है उनका नाम महमूद मौलवी साहब हैं। आप सीनियर सियासतदान हैं, साबका MNA हैं, साबका इनका PTI तल्लक है, कराची से MNA इलेक्ट हुए, लेकिन बाद में ये अपनी राहें जो है PTI जुदा कर गए। मगर मैं इन्हों ये क्रेडिट देता हूँ ये 3 अशखास का, जिसमें इमरान इस्माइल साहब हैं, महमूद मौलवी हैं और फवाद अहमद चौधरी हैं। वो अपने तई मुख्तलिफ फोरम पर डायलॉग की सूरत में और इमरान खान की रही और PTI की रिवाइवल के लिए ये मुख्तलिफ फोरम पर बात करते रहेंगे। तो मैं महमूद मौलवी को वेलकम कहता हूँ। महमूद मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। महमूद मौलवी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है, क्या हुकूमत इस पे मनोआन अमल दरामद करेगी या इसको चैलेंज करेगी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो भी आप इसको ये समझें, ये एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये खान साहब जो है अस्पताल शिफ्ट हो जाएंगे 48 घंटे के अंदर, और बहुत मुमकिन है आज रात को वो शिफ्ट हो जाएंगे। जहाँ तक देखें इसको हुकूमत चैलेंज करे, देखें उनको भी फेस सेविंग चाहिए, उनको भी अपने पॉलिटिकल पार्टीज है, तो लोगों को कुछ दिखाना है, तो वो उसको चैलेंज करे या उसके ऊपर वो तनकीद करे, तो वो तो देखें उनका भी हक बनता है। मगर ये चीज़ जब कि अग्री हो चुकी है कि जी खान साहब को अस्पताल शिफ्ट होना है और जो है 48 घंटे के अंदर,
जो है इंशाल्लाह वो शिफ्ट रहेंगे, क्योंकि किसी की भी सेहत वो हमेशा प्रायोरिटी होती है और प्रोजेक्ट भी आ चुका है, बड़ा क्लियर है इसमें। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है मैं बड़ा वाज़ेह हूँ कि जी ये शिफ्ट है। अभी आप बात कर रहे थे सूबों का, देखिए सूबों की भी बात इस वक्त जो है नेगोशिएशंस पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ चल रही है। और देखें जो नज़र आ रहा है मुझे सूबे बनते हुए तो इस वक्त नज़र मुझे नहीं आ रहा, हो सकता है बन भी जाए, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनते हुए बहुत क्लियर कट ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ज़रूर बनेंगे, पंजाब में भी और सिंध में भी, KPK में भी और बल्कि देखिए जैसे सिंध में 6-7 ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं, अगर 6 में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाए मेरे ख्याल से किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अगर बनते हैं तो वहाँ पे तरक्की होती है उस इलाके का। महमूद जो मौलवी है साहब, ये डिस्ट्रिक्ट 6 या 6 डिवीजन है, डिविजनल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो यूनिट की बात कर रहे हैं। जी जी डिविजन्स की मैं बात कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, सक्कर एक डिवीजन हो जाएगा, जी ठीक है, ये डिविजन्स की बात हो रही है। सिंध में 6 डिविजन्स हैं, ठीक है। तो अगर ये डिविजन्स बनते हैं तो देखिए ये अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं, कैसे होगा। देखिए पॉलिटिकल, देखिए 2 पॉलिटिकल जो है मेन कैंडिडेट हैं, बिलावल साहब कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर शिप के लिए, और जो है मरियम नवाज साहिबा भी कैंडिडेट है। वो कह रहे हैं कि जी अगर आप हमारे को बना दे, मतलब ये तो देखें नेगोशिएशंस तो आपको ही पता है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज चला रही है और देखते हैं कि किस सिमत में जाता है। मगर जो मुझे नज़र आ रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएगी, उसकी वजह ये है कि मेरे ख्याल से 15 साल हो गए पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत करते हुए, और PTI को कोई 13 या 14 साल हो गए KPK में हुकूमत करते हुए। कोई खास नतीजा नज़र नहीं आ रहा। देखिए ना डेवलपमेंट जो है सिंध में हुई और ना KPK में हुई। आप मुझे बताएं ना कि सिंध में अगर कराची को तो 1 मिनट के लिए छोड़ दें, क्या सक्खर में जो है डेवलपमेंट भी, क्या कोई मॉडल, एक मॉडल शहर, ये कहते हैं हमने पेरिस बना दिया पूरे सिंध को। मैं कहता हूँ पूरे सिंध को पेरिस ना बनाए, कोई एक शहर को तो पेरिस बना दे, लाड़काना को बना दे, सक्खर को बना दे, सेवन को बना दे। चीफ मिनिस्टर साहब उनके सेवन के हैं। देखिए आज भी सिंध के स्कूलों की हालत देखें, सिंध के जो है सड़कों की हालत देखें। आज भी हम तकरीबन 80 साल इस मुल्क को बने हुए हो गया है, आज भी हम जो है बात करते हैं सियासतदान कि हम गली के ढक्कन लगा देंगे और हम जो है आपकी गली बनवा लेंगे, पानी नहीं, पानी के इश्यूज सॉल्व कराएंगे। देखिए ये तो चीज़ें जो हैं ये तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। देखिए इसके ऊपर तो हमें दुनिया कहाँ से कहाँ चले गई। हम अभी तक जो है नाले, पानी, गैस, बिजली को रो रहे हैं, एडुकेशन का सत्यानाश हो गया है। देखिए आज तो प्राइवेट स्कूल जो है देखे ना 35-40 हज़ार रुपये फीस ले रहे हैं, उन्होंने अपनी दुकानें लगाई हुई हैं। एक आम आदमी कहाँ से चलेगा। और जो जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूल है उनका बच्चा, मैं तो कराची की बात करता हूँ, अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे के और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे, अगर दोनों के अंदर आपको नौकरी देनी है तो इसके ऊपर मैं कहूँगा गवर्नमेंट स्कूल वाले को कोटा होना चाहिए। उसकी वजह ये कि पढ़ाई का ज़मीन आसमान का फर्क है। वहाँ पे देखें गवर्नमेंट स्कूल में अब पढ़ाई हो नहीं रही है। हमारे दौर में अगर गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल जो थे 19-20 का फर्क था, वो भी क्लासरूम जो वरना एजुकेशन सिस्टम वही था। आज तो देखें 3 तो एजुकेशन सिस्टम है, एक है O लेवल जो है, दूसरा है कि जी मैट्रिक भी है, फिर तीसरा आगा खान बोर्ड है। देखें ना इन चीज़ों को, और आम आदमी को रिलीफ किस चीज़ का मिला है। टैक्सेस अलग वो चार्ज कर रहे हैं, ना लोगों के घरों में बिजली है ना। जी ठीक है महमूद मौलवी साहब, ठीक है, मुझे आफ्ताब अहमद बाजवा साहब ने ज्वाइन कर लिया, मैं ज़रा उनका टेक ले लूँ। आफ्ताब अहमद बाजवा साहब मसाइल की बात कर रहे हैं, ये तो सिविक प्रॉब्लम्स है ना, ये तो लोकल बॉडीज़ के हैं। और माशाल्लाह इस वक्त जो है ना वो कराची के अंदर भी एक लॉर्ड मेयर जो है ना वो फंक्शन है,
फंक्शनल जो है ना वो हमें देखा गया कराची के अंदर। हम बात कर रहे हैं प्रोविंस की। प्रोविंस जो है ना, ये फेडरेशन का एक यूनिट की हम बात कर रहे हैं, वो तो नेशनल इशू है। यहाँ पे जो लोगों के जो मेयार ज़िंदगी है या जो डेवलपमेंट है या जो जो इतराज़ात आ रहे हैं बड़े यूनिट पर छोटे यूनिट की तरफ से, उसको बैलेंस करने के लिए मेरा ख्याल है कि ये प्रोविंस होने चाहिए। ये जो जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कहते हैं, इसको ज़रा आप डिफाइन कर सकते हैं? इसका मेरा ख्याल में आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, आइन में तो गुंजाइश निकालनी पड़ेगी। जैसे 27वीं तरमीम हुई वैसे 28वीं तरमीम आ जाएगी, गुंजाइश निकल। उसकी वजह ये कि देखें, अगर आप ये बात देखें, आप लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं, आज 8 साल हो गए, ठीक है ना। पंजाब में तो लोकल बॉडीज आज तक उन्होंने आने नहीं दिया। आप उसकी वजह देखें, ये हमें आवाम को ये देखना पड़ेगा कि 4 चीफ मिनिस्टर्स के हाथ में खरबों रुपए जो आता है उसके डिस्क्रिमिनेशन के अंदर है वो खर्च करने का। आप बाकियों को भी तो चांस देना चाहिए ना। सिर्फ 4 लोग हैं पंजाब में, आप ये देखें कितने अरब का जाके वो ले लिया गया है हवाई जहाज, कोई पूछने वाला है? ये ठीक है, लेकिन ये देखें, ये आप हुकूमत पंजाब को अकेले जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसमें इलेक्शन कमीशन भी उतना ही जिम्मेदार है और इसमें जुडिशरी भी उतनी जिम्मेदार है कि इस प्रोसेस को वो जारी कंटिन्यू रखना चाहिए था। नहीं रख सके तो फिर ये बताए हमें इलेक्शन कमीशन। देखिए, इलेक्शन कमीशन देखें, जब हमें जो चीज करना होता है वो तो इलेक्शन कमीशन के साथ हो जाता है। आप मुझे फॉर्म 45 और 47 जब करना था तो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, ठीक है ना। अब जब लोकल बॉडीज नहीं करना है तो वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जो कराए, क्या लोगों को नजर नहीं आ रहे थे? अच्छा, मेरा एक मैं जरा देखता हूँ बाजवा साहब, अगर वो ज्वाइन कर गए हैं। बाजवा साहब। जी 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 सर, ये जो इमरान खान क्या अस्पताल शिफ्टिंग का जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस पर आप अमल दरामद करेंगे? आप हुकूमती पार्टी के जो मेंबर भी हैं और एक लॉयर्स भी हैं, तो क्या करने जा रहे हैं आप? नहीं, जहाँ तक तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की बात है वो तो मनोहन जो है पार्टी भी इस पर बंद है और उसको जिनको उन्होंने हुक्म जो दिया है, जो उस हुक्म के अंदर लिखा हुआ है उसके हम सब लोग पाबंद हैं। चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो हुकूमत हो या जेल अथॉरिटीज हो। अब क्योंकि एक मामला एक आदमी के, इंसान की जिंदगी का है, जब सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि उसका इलाज नहीं हो रहा तो उन्होंने एक ऑर्डर जो है बड़ा प्रिसाइजली उन्होंने एक ऑर्डर जो है डिटेल से किया है ताकि उस ऑर्डर पे अमल दरामद होकर जो ये मुल्क के अंदर जो बहुत सारी कश्मकश चल रही है इमरान खान साहब की जिंदगी और मौत के बारे में, वो दूर हो सके। तो इन हालात में उन्होंने एक मेडिकल बोर्ड को तश्कील देने का हुक्म दिया है जिसमें उनकी बहन नौरीन और उनका अपना डॉक्टर फैसल भी शामिल होगा। अब हुकूमत बज़िद है, वो ना नौरीन को शामिल कर रही है ना ही वो डॉक्टर फैसल को शामिल कर रहे हैं और वो अपनी मर्जी का बोर्ड बना के रिपोर्ट बनाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में पेश करना चाहते हैं, जो कि कतन मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। उसमें चाहे मिनिस्टर शामिल हों, उसमें जेल अथॉरिटीज शामिल हों, वो सब के सब उसमें आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि ये तीनों जजेस जो हैं बड़े इंडिपेंडेंट और बड़े मजबूत जजेस हैं, शाहिद वहीद साहब, इब्राहिम साहब और नईम अखवान साहब। क्योंकि मैं इनके पास अक्सर पेश होता रहा हूँ और होते भी रहे, आजकल भी हो रहे हैं। ये लोग बड़े इंडिपेंडेंट और बड़े ही ईमानदार और जबरदस्त किस्म के जज हैं और ये मेरिट पे फैसला करते हैं। ये चेहरे नहीं देखते, ना ही किसे देखते हैं, ना ही इनको इन पर को किसी किस्म का प्रेशर है, जिसकी वजह से उन्होंने ये एक डिटेल ऑर्डर पास किया है। ये मैं समझता हूँ कि अभी भी अदलिया के अंदर दमखम है कि अदलिया इस तरह के हुक्म जो है वो दे रही है। बाजवा साहब मुझे बताएं इसकी लीगैलिटी क्या है? क्या ये इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक वर्डिक्ट कहेंगे या इसको लीगल वर्डिक्ट कहेंगे? नहीं, ये एक जुडिशियल ऑर्डर है। जुडिशियल तो क्या ये हुकूमत को चैलेंज नहीं कर सकती? हुकूमत अगर चैलेंज करेगी पहले इम्प्लीमेंट तो करे ना।
नहीं, मैं अभी देख रहा था कि जो आपका लॉ मिनिस्टर है वो मॉडिफिकेशन चाहता है। व्हाट ही वांट्स मॉडिफिकेशन, कौन सी मॉडिफिकेशन की वो बात करता है? नहीं सर, वो कतई नहीं इस तरह की कर सकता। ये जो ऑर्डर है, ये जो जुडिशियल ऑर्डर है, जुडिशियल ऑर्डर की पहले इम्प्लीमेंटेशन होगी विद इन 2 डेज, जो उन्होंने कहा है। अच्छा। अब लॉ मिनिस्टर का ये कहना कि जी हम पूरे पाकिस्तान के कैदियों की इस तरह की सहूलतें नहीं दे सकते, तो क्या मियां नवाज शरीफ को तो मुल्क से बाहर जाने की इजाजत मिल गई थी? सिर्फ अस्पताल में नहीं, घर में नहीं ट्रीटमेंट, अस्पताल घर में ट्रीटमेंट होता रहा। इसी तरह सरजील मेमन का केस बहुत मशहूर है, और भी बहुत सारे पोलिटिकल लोग रहे हैं, अस्पतालों के अंदर दाखिल रहे हैं, उनके इलाज मुआवजे होते रहे हैं। आज अल्लाह करे इनकी हुकूमत आज चले जाए, ये सारे के सारे कल बीमार हो जाएंगे, इन सब ने फिर दाखिल होना है अस्पतालों में यानी और अपने इलाज मुआवजे के लिए। मेरी अंडरस्टैंड, अगर मैं जो समझा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है कि हुकूमत पर ये मैंडेटरी है, ये इंतहाई मैंडेटरी है और इस पे अमल दरामद करना होगा। अगर ये सीधे हाथ से नहीं करेंगे तो उल्टे हाथ से जो है सुप्रीम कोर्ट इसे करवा लेगी। अच्छा, ये वर्डिक्ट चलो जो है इस हमारे पे साथ रहे सर। मैं जरा महमूद मौलवी साहब के पास जाऊंगा। महमूद मौलवी साहब, अभी ये जो हमारे माहिर कानून आफ्ताब बाजवा साहब माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के ये बहुत बड़े वकील हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो फैसला है इस पे पहले अमल दरामद करना ज़रूरी है, उसके बाद वो इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये इस पे अमल दरामद हो जाएगा 24 घंटे में, जबकि 24 से ज़्यादा घंटे गुजर गए हैं? देखें, एक चीज़ मैं मैं वाजे कर दूँ, जो मेरे पास इत्तला है या मैं जो देख रहा हूँ, बिल्कुल इसके ऊपर अमल किया जाएगा और आने वाले 24 घंटे जो बकाया है इसी के अंदर अमल हो जाएगा। कोशिश ऑब्वियसली PMLN नहीं चाहेगी कि ये हो, या थोड़ा सा तूल ले ले, और उसकी वजह कि देखे PMLN को जो है वो भी फेस सेविंग चाह रही है कि देखे जी ये चले गए, मगर उनको ये भी सोचना चाहिए कोई पहली बार तो नहीं हुआ है कि जब नवाज शरीफ साहब को बाहर जाना था तो देखे ना 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे साइन दस्तखत हो गए और चले गए, ठीक है ना। तो ये कोई पहली बार तो चीज़ें नहीं हो रही ना, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए तो मैं कहूँगा कि देखें ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ चुका है और बाकी लोग भी जो है एग्री कर चुके हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट होने दें और चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाने दें। जी ठीक है, जी ठीक है। मैं ज़रा आफ्ताब बाजवा साहब, मेरा सवाल ये है कि माजी में जैसे नवाज शरीफ साहब का ये रेफरेंस कोट किया है महमूद मौलवी साहब ने, तो मेरी जहाँ तक समझ है कि उस वक़्त सर्विसेज हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था वहाँ बोर्ड तश्कील हुआ, उन्होंने उनको रेफ़र किया कि इसका बायस इलाज होगा। तो इस सूरत में इमरान खान को एक प्राइवेट निजी हॉस्पिटल की तरफ जो है ना ऑर्डर दिया गया है, तो ये क्या इस पे तो फिर एक चैलेंज तो हो सकता है आजम नजीर तारड़ की बात कैसी लगती है? देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब का जो ऑर्डर है वो ही कम से कम देख लें, वो मुल्क से बाहर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे। वो तो बात की बात है, पहले तो वो सरकारी हॉस्पिटल सर्विसेज में एक बोर्ड बना था, उन्होंने रेफर किया था। नहीं, आप देखें ना, इस पे जो जहां तक बोर्ड बनना था इमरान खान का, वो तो पहले के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले मौजूद हैं, उन पे अमल दरामद नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया है। इस एक्शन की वजह से मैं समझता हूं कि हुकूमत जो है दलदल में फंस चुकी है, उसको अमल दरामद करना होगा। ये अगर अमल दरामद नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार है कि वो उनकी तमाम केसों में जमानतें लेके महीने या 2 महीने के लिए, जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि उनकी जमानतें लेके उनको रहा भी कर सकती है। अच्छा, ये आखिरी से इसके बाद मैं वक्फे जाऊंगा। इसका मतलब इसलिए इस बेंच ने इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस हैं उसकी तफसील मांगी है? जी बिल्कुल, इसीलिए मांगी है उन्होंने सारी तफसील, ताकि कल को अगर हुकूमत अमल दरामद नहीं करती उनके हुक्म पर, तो वो एक नया हुक्म जारी कर देंगे कि ठीक है इसे रहा किया जाए। जी ठीक है नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।